एक सुंदरबन का जंगल था। उस सुंदरबन के जंगल में पक्षियों की सभा हो रही थी, क्योंकि अब के जंगल में काफी ठंड पड़ने वाली थी। इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे थे, क्योंकि उनके घर बहुत नाजुक हो चुके थे। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक होता है। अब के वे ठंड का मौसम संभाल नहीं पाएगा। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, अरे मिठू जी, देखो तो जंगल में सभा हो रही है। अब के तो ठंड का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि अब के ठंड कब पड़नी शुरू हो जाए। अब के तो बहुत ठंड पड़ेगी मिठू जी। जंगल के पक्षी तो सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास ये घर तो है, मगर ये घर बहुत नाजुक है मिठू जी। ये ठंड का मौसम संभाल नहीं पाएगा। तुम एक काम करो ना, मुझे तुम कुछ उपाय बता दो, जिससे मैं ठंड से पहले पहले अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बना सकूं। क्योंकि अब के ठंड पड़ गई तो पूरे 4 महीने तक लगातार बर्फबारी ही पड़ेगी। अच्छा तो रानो चिड़िया, ये बात है क्या? अरे इतनी बात मुझे तू ठंड से पहले बता देती तो मैं कब का लकड़ियों का घर बना देता। अब तो बहुत देर हो गई है। ये पता नहीं कि कब बर्फ पड़नी शुरू हो जाए। एक बार बर्फ पड़ गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब तुम यहाँ से जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें बुलबुल चिड़िया से जाकर सारी बात बता देनी है। तुम्हारी बात सुनकर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब तुम जल्दी से बुलबुल चिड़िया के पास जाओ। रानो चिड़िया जल्दी से होती हुई बुलबुल चिड़िया के पास आने लगती है, और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने अपने लिए एक प्यारा सा घास फूस का घर बना रखा होता है, और बुलबुल चिड़िया भी ठंड का इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बुलबुल चिड़िया के धोरे बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर, और इस वक्त तुम्हें तो पता है ना कि जंगल में क्या चल रहा है। जंगल में तो अब के ठंड का मौसम जल्द आने वाला है। ये ठंड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पड़ेगी। अब के तो ठंड के साथ साथ बर्फ भी पड़ेगी। रानो बहन, मैंने तो देखो ये प्यारे प्यारे से घर बनाए हैं। देखो तो ये घास फूस का घर कितना अच्छा लग रहा है। अब के तो ठंड में मुझे ये बचा कर रखेगा। जंगल के पक्षी तो अपने अपने घर बनाने में लगे हैं। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो अपने लिए एक पक्का सा घर बना लिया होगा ना? क्योंकि अब के ठंड का मौसम पूरे 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगी और लगातार ही बर्फबारी होती रहेगी। तुम बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो रानो बहन? अरे बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें तो पता है ना कि अब के ठंड का मौसम सिर पर ही है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश और बर्फबारी पड़नी शुरू हो जाए। इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास घर तो है बुलबुल बहन, मगर वे घर बहुत नाजुक है। अब के वे घर का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं ठंड से पहले पहले एक पक्का सा घर बना सकूं। क्योंकि अब के ठंड का मौसम पूरे 4 महीने तक ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए तुम्हारे पास मदद को आई हूँ बुलबुल बहन। अच्छा रानो बहन, ये बात है क्या? अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो रानो बहन, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। तुम मेरे साथ चलो। जंगल के दूसरी तरफ मेरी मीनू मौसी रहती है। जब तुम मेरे साथ मेरी मीनू मौसी के धोरे जाओगे और हम सारी बात मीनू मौसी से बता देंगे, तो मीनू मौसी हमारी बात सुनकर जरूर हमारी मदद करेंगी। रानो बहन, हमें अभी ही निकलना होगा। हमें रात में ही मीनू मौसी के पास जाना होगा, क्योंकि जब हम अभी निकलेंगे तो हमें निकल तो रात हो जाएगी। चलो चलो, अब देर मत करो रानो बहन, हमें अभी से ही चलना होगा, क्योंकि जातो रात भी हो जाएगी और सूरज बिल्कुल छिप जाएगा। दोनों ही उड़ते हुए मीनू मौसी के पास आने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सूरज ढल जाता है और काली अंधेरी रात हो जाती है।
दोनों ही रात में उड़ते हुए मीनू मौसी के पास आने लगते हैं और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। मीनू मौसी ने दो प्यारे प्यारे से घर बना रखे होते हैं। तभी मीनू मौसी के पास दोनों ही आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। मीनू मौसी बुलबुल चूड़िया को देखकर कहती है, अरे बुलबुल बेटा, तुम मेरे पास, क्या बात है बुलबुल बेटा, तुम मेरे पास आई हो। तुम्हें तो पता है ना कि अब के ठंड का मौसम जल्द आने वाला है और अब के ठंड का तो मौसम बहुत ही खतरनाक होगा। अब के तो साथ में बर्फ बारिश भी होगी बेटा। बताओ ये कौन है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे साथ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो तो मैंने कितना प्यारा सा घर बनाया है। तुम बताओ, तुमने तो अपने लिए अच्छा सा लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया होगा ना। बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तुम्हें क्या मदद चाहिए बुलबुल बेटा? अरे मीनू मौसी, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चूड़िया है। इनके पास ना रहने को घर तो है, मगर ये बेघर बहुत नाजुक हो चुका है। अब के वे बर्फ का मौसम संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि साथ में तो बर्फ बारिश भी पड़ेगी ना मीनू मौसी। इसलिए ये मेरे पास मदद को आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरी मीनू मौसी मदद कर देगी, इसलिए हम इतनी रात में तुम्हारे पास मदद को आए हैं। मीनू मौसी, तुम इनकी मदद कर दो ना, जिससे ये बरसात से पहले और ठंड से पहले अपने लिए एक लकड़ियों का पक्का घर बना सकें, क्योंकि अब के ठंड पूरे 4 महीने तक लगातार ही होगी। लगातार ये बर्फ बारिश पड़ती ही रहेगी। अच्छा बुलबुल बेटा, तो ये बात है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त की जरूर मदद करूँगी। देखो, मैं तुम्हें ना एक छोटा सा तरबूज देती हूँ, तुम उस तरबूज को ले जाकर रानो चूड़िया को दे देना। और रानो चूड़िया, तुम उस तरबूज को अब जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर ही रख देना। और ये ऐसा वैसा तरबूज नहीं है, जादुई तरबूज है। जब तुम इसे वहाँ पर रख दोगी जहाँ पर तुम रहते हो, जैसे ही अगली सुबह आकर देखोगे, ये तरबूज बड़े घर में बदल जाएगा और ये तरबूज जादुई तरबूज का घर रहेगा। अब जाओ, जल्दी से तुम इस तरबूज को वहाँ पर जाकर रख दो। अगली सुबह हो जाती है और रानो चूड़िया उड़ती हुई अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। फिर वो जादुई तरबूज को अपने बगीचे में रख देती है। फिर रानो चूड़िया कहती है, चलो ये तो बढ़िया ही हुआ जो मेरी मीनू मौसी ने मदद कर दी। मेरे पास ये तरबूज का जादुई घर है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये तरबूज घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर हमारे पास भी जादुई तरबूज का घर होएगा। अब क्योंकि बरसात का और बर्फ बारिश का कुछ पता नहीं कि बर्फ कब पड़नी शुरू हो जाए। बर्फ से पहले मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। मेरा पति मीठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चूड़िया अभी तक नहीं आई। इधर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और मीठू बहुत घबरा जाता है, क्योंकि बर्फ बहुत तेजी से पड़ रही होती है। वह रानो चूड़िया का इंतजार करने लगता है, क्योंकि रानो चूड़िया अभी तक नहीं आती। तभी रानो चूड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मीठू तोता रानो चूड़िया से कहता है, अरे रानो चूड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बरसात पड़ रही है और ये तो बर्फ बारिश भी साथ में पड़ रही है। रानो चूड़िया, तुम मेरी दोस्त बुलबुल चूड़िया के पास गए थे, बताओ बुलबुल चूड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मीठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बर्फ का मौसम इतने जल्द आ जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन ये बर्फ नहीं पड़ेगी। मीठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चूड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चूड़िया से बताई, तो बुलबुल चूड़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी मीनू मौसी के पास लेकर चली गई। जब हमने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने मुझे एक जादुई तरबूज दिया और कहा कि जहाँ पर तुम रहती हो इस तरबूज को वहाँ पर ही रख देना। जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगी, ये तरबूज बड़े घर में बदल चुका होगा। मिठू जी, अब हम एक काम करते हैं, जब ये बारिश
ये बर्फबारी थमेगी तो हम कल सुबह जाकर देखेंगे अपने बगीचे में कि हमारा तरबूज घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, हमारे पास भी जादुई तरबूज का घर रहेगा। अगली सुबह हो जाती है और सूरज भी निकल आता है। इधर दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके बगीचे में भी छोटा सा जादुई तरबूज का घर होता है। वे दोनों देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं क्योंकि तरबूज का घर बहुत बड़ा हो चुका था। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो तो ये तो वही छोटा सा घर है ना तरबूज का जो तुम इससे बता रही थी। देखो तो ये कितना बड़ा हो गया है। रानो चिड़िया एक काम करते हैं, इसके अंदर चलकर देखते हैं ये अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो देखने में ये बहुत प्यारा सा लग रहा है, अंदर से तो और भी अच्छा लगेगा। चलो चलो, अब तो जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है जैसा हमारे पास है। चलो रानो चिड़िया, हम इससे रहा नहीं जाता, मैं भी तो इसके अंदर चलकर देखता हूँ।